लोगों ने पूरे मुल्क में और देश के कोने कोने में इस आंदोलन को शुरू किया और अंग्रेजों को भगाने और देश को आज़ाद कराने की तहरीकें शुरू की हैं, जिसके नतीजे में ये देश आज़ाद हुआ और ये हमें जमहूरियत और ये गणतंत्र दिवस मनाने का हमें मौका मिला है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सन 1947 की आज़ादी के बाद ये एक कमेटी बनाई गई कि वो आईन रचना करेंगे और उसका हमें बाबा साहब अम्बेडकर को उसका ये प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया और तब जाकर के उन लोगों ने इस आईन को रचना किया और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को यह आईन पेश किया गया और फिर उसके बाद ये आखिरी 24 नवंबर 1950 को 24 जनवरी 1950 को यह आखिरी इजलास हुआ और इसमें 284 लोगों के दस्तखत सबत किए गए और उसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 को ये पूरे मुल्क में दस्तूर के निफाज का ऐलान किया गया। तो अगर ये हमें ये रिपब्लिक डे मिला है और ये आईन दिवस पालन करने का मौका मिला है तो किसके सदके में? इन्हीं मदारिस के सदके में, जमीयत उलमा के सदके में और जमीयत उलमा के मेंबरों की बुनियाद पर और इन इदारों और इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की कुर्बानियों के बुनियाद पर। क्यों? इसलिए कि इन मदारिस के अंदर यहाँ पे धोखाबाजी नहीं बल्कि यहाँ पे वफादारी का सबक सिखलाया जाता है। वफादारी चाहे देश के साथ हो, चाहे इंसानों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, दुश्मनों के साथ हो, चाहे जो कोई भी हो। हम लोगों ने कभी भी झूठ बोलने का, हम लोगों ने कभी भी धोखा देने का, हम लोगों ने कभी भी लूटने और खसूटने का सबक नहीं पढ़ाया है। आज इतिहास के पन्ने पन्ने हमारी गवाही दे रहे हैं। बताओ कब हमने धोखाबाजी की है? जब कभी भी इस मुल्क के लिए और इस मुल्क को योगदान देने के लिए जरूरत पड़ी है तो सबसे पहले हम ही लोगों ने आगे बढ़कर और इसके काफिले की हमने सियादत और क़यादत की है। और आज भी इस मुल्क के ऊपर जब कभी भी दीनी मदरसा जिंदाबाद और इन्हीं मदारिस के फजला ने और इन्हीं मदारिस के पढ़ने वाले लोगों ने आज भी अपने दिल के अंदर वो जज्बा रखते हैं कि जब कभी भी इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने और इस मुल्क को त्यापाचा करने की बारी आएगी तो सबसे पहले युद्ध के मैदान में ये हमारे उलमा और फजला ही जाएंगे। क्यों? इसलिए कि हमें अपने इस मुल्क से प्यार है, हमें इस मुल्क से, हमें इस मदरसे में वफादारी सिखलाई गई है। हम कभी धोखाबाज नहीं हो सकते, हम मुल्क के गद्दार नहीं हो सकते हैं। हमने वफादारी सीखी है, सिखाई है, सिखाते रहेंगे। इसीलिए देश के चप्पे चप्पे में इन मदारिस की बुनियादें रखी गई हैं ताकि इन पाठशालाओं से और इन छोटे छोटे मकतबों से ऐसे लोग पैदा हों जो मानव प्रेमी हों और देश प्रेमी हों। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप हजरात बड़े खुशकिस्मत हैं, आप बड़े खुश नसीब हैं कि आप लोग अभी इन मदारिस से जुड़े हुए हैं। आपकी योगदान और आपका ये ताल्लुक और आपका ये रिलेशनशिप इंशाअल्लाह इस मुल्क के लिए भी और इस मुल्क के इसको तरक्की दिलाने के सिलसिले में और नेशन बिल्डिंग में, कम्युनिटी डेवलपमेंट के सिलसिले में आपका ये ताउन बराबर शामिल रहेगा और इंशाअल्लाह आगे भी बढ़ता रहेगा। तब जाकर के हमारा ये देश तरक्की करेगा और तब जाकर के ये देश दुनिया के पूरे तमाम ममालिक का सरबराह और ये कायद बनेगा और हम सब लोगों के योगदान की जरूरत है। हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे भी और आगे भी ऐसे इदारे और इंस्टीट्यूशन खोलेंगे इंशाअल्लाह जो इस मुल्क के किस्मत को बदलने वाला और नेशन बिल्डिंग में सबसे ज्यादा काम आने वाला होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसी बुनियाद पर आइए और हम इन इदारों का ताउन करें जो इदारे इस काम के लिए सबसे आगे बढ़ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशन इसको पढ़ाने के लिए और इस सबक को और इस लेसन को लेकर के आगे बढ़ने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज ज़रूरत है कि हम गौर करें कि हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ जाना था, मंजिल हमारी कितनी दूर है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमने जो सफ़र शुरू किया था शायद लगता है कि हम इस सफ़र में कहीं पे थक चुके हैं या हमारे अंदर कमज़ोरी आ गई है या हमारे अंदर किसी तरीके से खराबी आ गई है। हमें आज एहतिसाब करने की ज़रूरत है, हमें अपने माजी की तरफ पिछले ज़मानों को देखना है और अभी हम जहाँ जिस पोजीशन में हमें उसके बारे में भी आलोचना करना है कि हम कौन थे, हमने क्या दिया इस मुल्क को
और अब हम अपने इस मुल्क की तरक्की की रफ्तार में हमारा योगदान कितना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें ये एहतसाब करना पड़ेगा, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ये अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। और आज गौर करें कि किन किन क्षेत्रों में, किन किन इलाकों में, किन किन शोबों में हमारी कमी आई है। आज हमारी इस्लाह मुआशरा की ज़रूरत है। आज हमारा नौजवान जो हमारे अपने ये से छूट चुका है और अपनी मंजिल को भुला चुका है, आज हमारा नौजवान न जाने किन किन गतिविधियों में और देश के विरुद्ध में या समाज के विरुद्ध में वो काम कर रहा है। ऐसे नौजवानों को हमें सही मंच पे लाना है, उनको सही दिशा देना है, उन्हें सही निर्देश देना है ताकि वो सही मानों में काम कर सके। आज हमारा नौजवान नशाखोरी में मुब्तला है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जिस नशाखोरी की बुनियाद पर आज वो अपने आप को बर्बाद कर रहा, और न सिर्फ अपने आप को बर्बाद कर रहा, अपने गार्जियन की आशाओं और आकांक्षाओं को बर्बाद कर रहा है, और इस मुल्क की तकदीर को बिगाड़ने में भी वो हिस्सादार हो रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे नौजवानों को चाहिए कि वह इन तमाम चीज़ों से छोड़ करके हमें तहरीकें चलाई जानी चाहिए कि इस किस्म की जितनी भी नशाखोरी की चीज़ें हैं, जुआबाजी की चीज़ें हैं, गलत आमदनी और गलत सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हलाल माल तलब करने और सही रास्ते पर चलने के लिए हमें आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आप इजराइल को देखिए, इजराइल कितना छोटा सा देश है, उसका पॉपुलेशन कितना है। आज इस मुल्क में हमारी पॉपुलेशन तकरीबन 15% है, इजराइल 0.2% है। लेकिन आज अगर देखा जाए पूरी दुनिया पर हुक्मरानी किसकी है? इजराइल की है। बैंकिंग सिस्टम उनके हाथों में है, इकोनॉमिक सिस्टम उनके हाथों में है, एजुकेशन सिस्टम उनके हाथों में है। क्यों? इस वजह से है कि चूंकि वो प्लानिंग करते हैं बच्चा के पैदा होने से पहले ही। जब माँ के पेट में बच्चा जन्म लेने वाला होता है, 9 महीने पहले उसकी प्लानिंग शुरू होती है, और उसमें घर में किसी ऐसे आदमी को आने नहीं दिया जाता जिससे गलत असरात उस माँ के पेट के बच्चे के ऊपर होने वाला हो। और जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद फिर उसके लिए ऐसे स्कूल, ऐसे शिक्षा अनुष्ठान का यह इंतखाब किया जाता है जहाँ पे 5 किलोमीटर के दूरी के अंदर कोई नशा बेची जाने वाली चीज़ नहीं हो। लेकिन आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज जब हमारे घरों के अंदर माएँ बच्चों को हामिला बनती हैं तो उसके बाद न जाने कैसे कैसे गलत कामों में लिप्त होती हैं और अपने वक्त को फाजिल खर्च करती हैं। हमारे यहाँ तो सिलसिला था, आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी को देखिए, आप बड़े बुजुर्गों को देखिए कि जब बच्चा पैदा होने के बाद माएँ उनको मकतब में भेजती हैं, बच्चा बिस्मिल्लाह शुरू करने के बाद ही वो फौरन वो कुरान करीम के 15-15, 20-20 वो पारों को पढ़ डालता है। वो किसकी वजह से? इसलिए कि माँ जब हमल में हामिला थी तो कुरान की तिलावत करती थी, उसके असरात माओं के पेट में रहने वाले बच्चों के ऊपर पड़ते थे। आज वही चीज़ें, गलत चीज़ें आज हमारे बच्चों और नई नस्ल और न्यू जनरेशन के ऊपर पड़ रहा है कि वो गलत चीज़ें लेकर के पैदा हो रहे हैं और गलत कामों में लिप्त हो रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और स्कूल जाने के बाद वो बच्चे न जाने कैसे कैसे गलत कामों में और गलत एक्टिविटीज़ में मुब्तला हो रहे हैं। आज हमें इसकी भी ज़रूरत है ताकि जिस तरीके से इजराइल ने अपने जुगता और अपने सलाहियतों के बुनियाद पर, अपनी एबिलिटी के बुनियाद पर वो दुनिया पर वो इस तरीके से हुक्मरानी और सियादत कर रहे हैं, हमारे नौजवान भी जो इस मुल्क के, जिनके ऊपर इस मुल्क की किस्मत का दारोमदार है, और नौजवान जो हर किसी कौम और हर किसी देश की बैकबोन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि इनके ऊपर मेहनतें की जाएं और उनके अच्छे दिशा और निर्देश में चलने की हमें तहरीकें चलाएं। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। মাশাআল্লাহ, হযরতের বায়ান আপনারা বুঝতে পারছেন তো নাকি? না উর্দুর জন্য খুব শক্ত হচ্ছে? একটু বাংলা করারও তো চেষ্টা করেছেন। এবার আমাদের মুরব্বী বায়ান করবেন, তা আপনারা নামবেন না? ও বাবারা নেমে যাও, সবাই আমরা বসি ভাই।